हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पोस्ट कोड 802/23 की। हाल ही इनके एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे तो डी ट्रिपल एस बी के एग्जामिनेशन है, बाकी अदर पोस्टेज के एग्जामिनेशन है वो चल रहे हैं। पर यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी का 802/23 एग्जामिनेशन, जिसके अंदर एलडीसी की पोस्ट है आपको देखने को मिली थी, स्टेनो की थी, जूनियर असिस्टेंट की थी। इनके एग्जामिनेशन है अभी पूरे अक्टूबर मंथ के अंदर है चले थे। स्टार्टिंग के कुछ डे के अंदर है आपको नवंबर के अंदर भी देखने को मिला था। तो आज 4 नवंबर को एक एग्जामिनेशन हुआ है, जिसका एक सिंगल शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है। इसके बाद में इनका कोई एग्जामिनेशन है नहीं हुआ है। तो इनके एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर से इनके एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए थे। तो आज तक लेके जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सभी शिफ्टों की अटेंडेंस है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कितनी कितनी लेस अटेंडेंस है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्यों हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब की बार है आपके हाई चांसेस हैं सिलेक्शन के। अगर आप इस एग्ज़ाम के अंदर है, अगर थोड़ा सा ढंग से आपने एग्जामिनेशन दिया है और इसके बाद में आप अपना स्किल टेस्ट है थोड़ा सा ढंग से दोगे, तो आपको बाकी कंपैरिजन के अंदर बात करें दूसरे एग्जाम्स के बाद में, तो आपको थोड़ा ईजियर साइड में पड़ेगा। तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए यहाँ पर होने वाली है। अपडेटेड अटेंडेंस है वो आपको इस वीडियो के अंदर है देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हम अटेंडेंस का सिलसिला है वो जारी करते हैं कि 1 तारीख को इनका एग्जामिनेशन हुआ था। पहला एग्जामिनेशन कब हुआ था? 1 अक्टूबर को हुआ था। पर डे है वो 3 शिफ्ट है इन्होंने रखी थी। हर एक शिफ्ट के अंदर इन्होंने वैसे तो इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट से इनको बाँटा था कि हर एक शिफ्ट के अंदर हम यहाँ पर 6970 कैंडिडेट से इनका एग्जामिनेशन करवाएँगे। इतने कैंडिडेट्स को इन्होंने शेड्यूल किया था। पर यहाँ पर कैंडिडेट्स की जो अपीयरेंस थी कि एग्ज़ाम कौन-कौन से कैंडिडेट्स हैं वो देने आए, तो उसमें काफ़ी गिरावट है वो हमें देखने को मिली है। जैसे फर्स्ट के बाद में 6 तारीख को एग्ज़ामिनेशन हुआ, 7 तारीख को हुआ, 8 तारीख को हुआ। तो इन 4 दिन के अंदर है टोटल हमें 12 शिफ्ट है वो देखने को मिली। स्टार्टिंग के फर्स्ट डे तो बहुत ही लो अटेंडेंस आपको देखने को मिली थी, 15%, 16%, 17%। फिर थोड़ी-सी अटेंडेंस है वो इंक्रीज़ हुई थी। यहाँ पर 20 वाली लाइन के अंदर है आपको देखने को मिली थी 21, 22 और 23 के। मतलब 21 से लेके 23% अटेंडेंस है वो हमें देखने को मिल गई थी। फिर आगे अगर हम और अटेंडेंस की अगर बात करें तो इसके बाद में एग्जामिनेशन हमें 9 तारीख को, 10 तारीख को और 11 तारीख को देखने को मिला था। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर भी कितनी शिफ्ट होगी? 9 शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अटेंडेंस है थोड़ी-सी और इंक्रीज़ है आपको देखने को मिली थी। अटेंडेंस है 22 से 23% की अटेंडेंस है आपको देखने को मिल रही है। तो अगर हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अप्रॉक्सिमेट 1500 से लेके 1600 कैंडिडेट है हर एक शिफ्ट के अंदर है वो इंटरव्यू थे। जबकि कैंडिडेट्स अप्रॉक्सिमेट है कितने जाने थे? 7000 कैंडिडेट्स से इनको एग्जामिनेशन है देना था। क्योंकि सभी को पता है कि इतना लेट एग्जामिनेशन हुआ है, तो जिन भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, जिनकी ठीक-ठाक तैयारी थी, तो वो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर दूसरी पोस्टें हैं, उनके अंदर भी यहाँ पर सिलेक्शन है वो अपना ले चुके हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना एग्जामिनेशन है स्किप कर दिया। बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट हैं, इस तरीके से यहाँ पर इस एग्जामिनेशन स्किप हो चुके हैं। और कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, तो उनको तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं। तो इस वजह से भी उनके एग्जामिनेशन है वो स्किप हो चुके हैं कइयों के। तो इस वजह से इन कारणों की वजह से हमें डी ट्रिपल एस बी के अंदर है लो अटेंडेंस है वो देखने को मिल रही है। तो ये जो लो अटेंडेंस है आपके लिए क्या है कि गुड अपॉर्च्युनिटी होने वाली है। मतलब जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी बात होने वाली है कि यहाँ पर अटेंडेंस है लो है। अटेंडेंस लो है तो कॉम्पिटिशन है वो लो होगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं वो क्या हो जाएँगे? हाई हो जाएँगे। बस इसमें जो सबसे बड़ा हर्डल है वो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के अंदर अगर हम स्टेनो की अगर बात करें ना, तो स्टेनो के अंदर है 82 लेके 85% स्टूडेंट्स हैं वो स्किल टेस्ट प्लस में टाइपिंग के अंदर है फेल होते हैं। डी ट्रिपल एस बी के अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड के अंदर बात करें, क्योंकि कैंडिडेट्स हैं हमेशा क्या गलती करते हैं, कैंडिडेट्स हैं ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं वो क्या गलती करते हैं कि जैसे आपका एग्जामिनेशन हो गया, एग्जामिनेशन के बाद में आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। तो कैंडिडेट्स है जैसे ही एग्जामिनेशन होगा तो इसी टाइम पे अपनी भी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन है मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो तैयारी शुरू नहीं करते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वही अपनी तैयारी है वो इस पॉइंट ऑफ पे तैयारी शुरू करते हैं। जो यहाँ पर नॉन सीरियस कैंडिडेट है ना, वो अपने रिजल्ट का यहाँ पर वेट करते हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में मैं लिस्ट में नाम देखूँगा, नाम देखने के बाद में जब मेरे को पता चलेगा कि मेरा नाम है, तब मैं तैयारी करूँगा। तब उनको यहाँ पर बहुत ही स्मॉल विंडो है टाइम की यहाँ पर देखने को मिलती है कि
फिर उस टाइम विंडो के अंदर है वो अपनी प्रिपरेशन है, स्पीड है, वो मेंटेन नहीं कर पाते, एक्यूरेसी है वो मेंटेन नहीं कर पाते। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, तो उनको टाइम देखो कितना मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम है वो उनको मिल जाता है। वो अपनी स्पीड के ऊपर है पूरा ध्यान दे पाते हैं, एक्यूरेसी के ऊपर है पूरा ध्यान दे पाते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर इसको एग्ज़ाम प्रोसेस को लेके जॉब के लिए सीरियस हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है हमारे जो सॉफ्टवेयर है कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है आपको लिंक है देखने को मिल जाएगा नीचे। वहाँ पर आपको सभी बुक्स की यहाँ पर डिक्टेशंस है देखने को मिल जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपको मैनुअली एरर चेकिंग है वो नहीं करनी पड़ेगी। जो भी पॉपुलर बुक्स हैं वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं, जैसे कैलाश चंद्रा हो गई, रामधारी डिक्टेशंस हो गई, प्रीवियस ईयर्स हो गए, लीगल डिक्टेशंस हो गई, प्रोग्रेसिव हो गई, आनंद पत्रिका हो गई। जो भी कैंडिडेट्स की डिमांड होती है वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। आपको इस टाइप से कुछ रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। स्पीड है, एक्यूरेसी है, प्रोग्रेस है, आपने कितने वर्ड टाइप किए, कितने मिस करेक्ट हो गए, यहाँ पर एरर काउंटिंग के अंदर है कौन-कौन से किए, आपने किस टाइप का यहाँ पर एंटर किया, कौन-सा पैसेज आपको बोला गया था। ये सभी बुक्स आपको अवेलेबल रहेंगी। स्पीड अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर पाओगे। पूरा एक्चुअल एग्ज़ाम लाइक इंटरफ़ेस है आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी है, रिज़ल्ट एनालिसिस है, हाथों-हाथ है, विदिन अ सेकंड आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर है मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। हर एक डिक्टेशन को आपको कभी भी और कितनी भी बार भी यहाँ पर आप लगा सकते हो कि मतलब यहाँ पर एक डिक्टेशन को आपको लगा कि मेरे को स्पीड कम आ रही है, दोबारा लगाओ, तिबारा लगाओ, चौथी बार लगाओ, कितनी बार भी उसको लगा सकते हो, उसमें कोई भी लिमिट है यहाँ पर सेट नहीं करी गई है। 24/7 है ये हमारी सपोर्ट भी ऑनलाइन रहता है और वेबसाइट है ऑनलाइन रहती है। आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है उसी टाइम पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कुछ और शिफ्टों की जिनका अटेंडेंस है हमें देखने को मिली है। तो 13 तारीख को एग्ज़ामिनेशन, 14 तारीख को, 16 तारीख को और 17 तारीख को एग्ज़ामिनेशन होता। इनकी अटेंडेंस के अंदर आप देखोगे तो थोड़ी-सी गिरावट है यहाँ पर हमें देखने को नज़र आ रही। क्योंकि लास्ट स्लाइड के अंदर हमने देखा था कि 1500 से लेके 1600 कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दे रहे थे पर शिफ्ट के अंदर। पर यहाँ पर कितने आ रहे हैं? यहाँ पर 1400 से लेके 1500 कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर अटेंडेंस थी 22 से 23%। और यहाँ पर अटेंडेंस आपको 20 से 22% अटेंडेंस है वो देखने को मिल रही। मतलब अटेंडेंस स्टार्टिंग में थोड़ी कम थी, फिर बढ़ी, फिर यहाँ पर डिक्रीज़ होती हुई हमें देखने को मिल रही है। इस टाइप का यहाँ पर ग्राफ है, अटेंडेंस का सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। आपका एग्ज़ामिनेशन है कौन से डे के अंदर था और आपके एक्सपेक्टेड है कितने मार्क्स बन सकते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और ये भी बताइए कि आपने अभी अपनी जो स्किल टेस्ट की जर्नी है वो अभी स्टार्ट करी है कि नहीं करी है? प्रैक्टिस है, अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको। अभी स्टार्ट करी है या नहीं करी और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी है वो कितनी बन रही है? अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो 21 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ था, 22 को हुआ था, 23 को हुआ था। इनके अंदर भी अटेंडेंस है काफ़ी और भी ज़्यादा लो अटेंडेंस आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखो 19 से 20% अटेंडेंस है, मैक्सिमम शिफ्ट की आपको देखने को मिल रही है। 1300 से लेके 1400 कैंडिडेट है पर डे है यहाँ पर शिफ्ट के अंदर है कैंडिडेट्स ने इन्होंने एग्जामिनेशन दिया है। तो आपको अभी अगर कई कैंडिडेट से बोलते हैं कि सर हमको अब हमारी स्पीड है, एक्यूरेसी है, पता ही नहीं है। तो आप अभी अगर आप चाहें शॉर्ट हैंड के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टाइपिंग के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक दिया गया है, वहाँ पर डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको जाके टेस्ट एंड ट्राई कीजिए, वहाँ से आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी है सब कुछ पता लग जाएगा। कैसा यहाँ पर एग्ज़ाम का एटमॉस्फेयर है होता है, सब कुछ पता लग जाएगा। उसके साथ में आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर का पूरा नॉलेज है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम अटेम्प्ट है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। अपनी प्रिपरेशन और स्पीड को यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो क्योंकि कैंडिडेट्स हैं वो अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं, तभी जाके उनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन है वो देखने को मिलता है। तो वो गलती आप मत करना। अभी इसके बाद में अगर हम नवंबर की अगर बात करें तो 3 नवंबर को एग्ज़ामिनेशन हुआ था, 4 नवंबर को हमें देखने को मिला था। 4 नवंबर को आज है जो एग्ज़ामिनेशन है वो अकेली 1 शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन देखने को मिला था, यहाँ 3 शिफ्ट में हुआ था। क्योंकि इसके बाद में क्या हो गया था, सभी यहाँ पर शिफ्टें हैं, वो कंप्लीट हो चुकी थी, तो ये लास्ट शिफ्ट थी। तो इस एग्ज़ामिनेशन के अंदर लास्ट शिफ्ट कौन-सी है? 4th नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, वो लास्ट शिफ्ट है। तो यहाँ पर भी अटेंडेंस आपको काफ़ी लो है, वो देखने को मिल रही है। तो इस जो पोस्ट कोड है हमारा कौन-सा 802/23 इसके अंदर है मैक्सिमम पोस्ट है कौन-सी हैं? एलडीसी की हैं, जूनियर असिस्टेंट की हैं, ग्रेड 4 की हैं, ये जो पोस्टें हैं और साथ में कौन-सी हैं? स्टेनो की हैं। तो सभी के अंदर है आपको टाइपिंग तो सभी के अंदर देखने को मिलती है। टाइपिंग जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी डिस्कस किया था, आपको टाइपिंग है कौन-सी होती है? पेपर टू स्क्रीन आपकी टाइपिंग है, वो देखने को मिलती है।
जो आपको पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग है वो देखने को मिलती है, उसकी प्रैक्टिस भी कैंडिडेट्स है वो क्या करते हैं कि एक पेपर के अंदर है अपना यहाँ पर प्रिंट आउट लेते हैं, फिर एमएस वर्ड के अंदर है टाइप करके प्रैक्टिस करते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स है वो ऐसे ही प्रिपरेशन करते हैं। कैंडिडेट्स को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कैंडिडेट्स हमसे यहाँ पर डेली मैसेज करते थे, तो उनकी डिमांड पे ये हमने यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर है चेंजेज हैं वो किए हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पहले तो स्टेनो वाले सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए डिस्कस किया था कि जिन्होंने स्टेनोग्राफी का एग्जामिनेशन है देना है, स्टेनोग्राफर वाले हैं। अब कैंडिडेट्स बोलेंगे कि हमको टाइपिंग का देना है, तो टाइपिंग वाले क्या करें? तो टाइपिंग वालों के लिए भी हमने यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर को कि आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं पेपर टू स्क्रीन एग्जामिनेशन है आपका होने वाला है। उसके लिए भी हमने यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से रीडिज़ाइन कर दिया है। जैसे ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे, तो वहाँ पर आपको ये पेज का लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज है सिलेक्ट करनी है कि आपको लैंग्वेज है कौन-सी चाहिए, इंग्लिश में टाइप करना है या हिंदी में करना है। फिर आपका एग्ज़ामिनेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, DSSS 2025 के अंदर जाना है। जैसे ही इसके अंदर जाओगे तो आपको ऐसे ऊपर की साइड में ये पैसेज रहेगा। ये यहाँ पर आपको टाइप करना रहता है। नॉर्मली सभी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। पर हमने यहाँ पर DSSS के लिए स्पेशली यहाँ पर इस पैसेज को आप एज़ ए पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ की फ़ॉन्ट साइज़ है एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पर पीडीएफ की तरह आपको डाउनलोड कर लेना है, फिर आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद में आपको यहाँ पर पैसेज को पूरी तरह से हाइड कर देना है। ये जो ऊपर वाला पैसेज है इसको हाइड कर देना है। ये नीचे अकेला बॉक्स रह जाएगा, उसके अंदर आपको टाइप करना है। आप जैसे ही हाइड करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर इंटरफेस है देखने को मिल जाएगा। ये जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है दोनों के अंदर चलता है। जैसे हिंदी के अंदर आपको बस ये लेफ्ट साइड के अंदर है, जैसे ही टाइप करो उससे पहले आपको क्या है, कृतिदेव सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि कृतिदेव है आपको इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि आपका एग्जामिनेशन है कौन ले रहा है, DSSS भी ले रहा है। तो DSSS भी के अंदर है मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्या है कि आपका एग्जामिनेशन है किसके अंदर होगा, कृतिदेव फ़ॉन्ट है उसके अंदर होगा। तो हिंदी वालों के लिए पहले फ़ॉन्ट है वो ज़रूर सेलेक्ट कर लेना टाइपिंग करने से पहले। बाकी के जो फीचर्स है फ़ॉन्ट साइज़ को एडजस्ट करना, डिक्रीज़ करना, इंक्रीज़ करना, साउंड ऑन ऑफ करना, तो ये तो आप अपने आप ही भी एक्सप्लोर है इसको कर सकते हो। टाइम मोड है, वर्ड मोड है, वो तो सभी फीचर्स आप पहले से ही जानते हो, इसको यूज़ करते हुए आ रहे होंगे। तो इस वजह से इसके अंदर आपको ये जो ऑफ़लाइन वाला फीचर्स है वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है कैंडिडेट्स की डिमांड के ऊपर। DSSS वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस फीचर को यहाँ पर टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। अभी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक मिल जाएगा टाइपिंग का भी और शॉर्ट हैंड का भी। दोनों के यहाँ पर टेस्टेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको देखने को मिल जाएँगे, डेमो टेस्ट के अंदर है। वहाँ पे जाके टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा आपको टेस्ट चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर फीचर्स हैं उनको अनलॉक कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फिर हाइप करें। जैसे ही लाइक करोगे तो आपको ये हाइप का बटन है ऐसे देखने को मिल जाएगा। फिर हाइप यहाँ पर आपको 650 पॉइंट्स है ये हाइप करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यूट्यूब की तरफ से इसका कोई भी चार्ज है वो नहीं लिया जाता है। ये आपके वीकली बेसिस पे यूट्यूब है वो क्रेडिट करता रहता है। इसका ये पॉइंट्स हैं इसको आप यहाँ पर कुछ और काम के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी है मिलते रहें। DSSS से रिलेटेड 802 पोस्ट कोड है आपका 23 है। इससे रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको जल्दी से जल्दी है यूट्यूब के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा या फिर नीचे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई छोटा-मोटा नोटिफ़िकेशन आता है, पीडीएफ शेयर करनी होती है तो वो वहाँ पर आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो आज के वीडियो के अंदर ही इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।